चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। जय बोलो निर्यापक्षमन श्री वीर सागर जी महाराज की जय। आज का ये सेशन कहने के लिए सास बहू का सेशन है। आनंद आया कि नहीं? हाँ, हृदय को छूने वाला लगा कि नहीं? मन की वो ग्रंथियां जो आपकी वर्षों से है, खुली कि नहीं खुली? कि अभी भी नहीं खुल पाई हैं पूरी? अभी भी यदि नहीं खुल पाई है तो उसे खोल देना। प्रभु को और गुरु को साक्षी मान करके जिनके साथ आप रह रहे हैं वे और कोई नहीं है, वे पराये नहीं हैं, आपके ही अपने हैं। यदि कदाचित कोई गलती हो भी जाए तो उसे क्षमा कर देना। हृदय को एकदम क्रिस्टल क्लियर बना देना। गलतियां इंसान से हो जाती हैं, सासू से भी हो जाती हैं, बहुओं से भी हो जाती हैं, घर के हर सदस्य से हो जाती हैं। गलती हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती हो जाने के पश्चात उसे हृदय से निकाल दे देना, क्षमा कर देना, ये बहुत बड़ी बात है। यहीं से भगवान बनने की यात्रा की शुरुआत हो जाती है। हम इस क्षेत्र में बैठे हैं, सिद्धों की आराधना करने के लिए बैठे हैं, सिद्ध भूमि में बैठे हैं, गुरु के छाँव में बैठे हैं। यही सीख करके जाना है। यह सीख लिया तो मानना सारा धर्म आपने सीख लिया, और यही धर्म के संस्कार आपके साथ जाने वाले हैं। बाकी तो सब ऊपर ऊपर का रह जाता है, वो ज़्यादा हृदय को टच करने वाला नहीं हो पाता है। जो हृदय को छूता है वो हृदयस्थ नहीं, वो आत्मस्थ हो जाता है। और जो आत्मस्थ हो जाता है फिर हमेशा के लिए होता है। जो आत्मा में समा जाता है वो कभी बाहर नहीं निकलता है। जब तक हमारी आत्मा होती है, जब तक हमारा ये स्वभाव होता है, वो हमेशा साथ रहता है। और आत्मा का स्वभाव, हमारा आपका स्वभाव करुणा का स्वभाव है, क्षमा का स्वभाव है, एक दूसरे को क्षमा करने का स्वभाव है, एक दूसरे को स्वीकारने का भाव है। वो आत्मीयता अपने भीतर लाने का स्वभाव है। दूसरों को भी अपने जैसा स्वीकारने का स्वभाव है, अपने जैसे मानने का स्वभाव है। बस उद्देश्य इस सास बहू सेशन का इतना ही था कि जो गठाने आपके हृदय में बरसों से पड़ी है किसी तरह खुल जाए, किसी तरह ढीली हो जाए। एक बार भी वो ढीली हो गई तो मानना एक बहुत बड़ा बोझ आपका हल्का हो जाएगा। और ये एक रिश्ता, एक संबंध हमेशा के लिए बहुत अच्छा रिश्ता हो जाएगा। जो भी बाहर तक का है वो भीतर का रिश्ता हो जाएगा, और वो हमेशा साथ निपटा चला जाएगा। जो बात कही थी फिर उसे दोहरा रहे हैं। सासू उसमें बेटी की कल्पना करे बहू में, और बहू माँ की कल्पना करे सास में। बस ये देखे कि साक्षात मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ सामने है, और सासू माँ ये देखे कि इसे ही मैंने जन्म दिया है, ये मेरी कोख से उत्पन्न हुई है, ये बहू नहीं है, ये बेटी है। ये दृष्टि बदलते ही, दृष्टि में अंतर आते ही आपके स्वभाव में अंतर आ जाएगा, आपके व्यवहार में अंतर आ जाएगा, आपके परिवार में अंतर आ जाएगा, आपके जीवन में अंतर आ जाएगा। वे ही लोग अब आपको बहुत अच्छे लगने लगेंगे जिनके साथ आप मन महसूस करके रह रहे थे। अब उनके साथ हृदय मिलाते हुए प्रसन्नता से रह पाओगे। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये आज एक दिन की वर्कशॉप यहाँ पर रखी गई थी। तो आज की वर्कशॉप की सफलता हम इसी रूप में माने। आज आपने अपनी सासू माँ के पाद प्रक्षालन किए हैं, वो हृदय से नहीं आपकी आँख के आंसू से प्रक्षालन हो जाए। और कल सासू माँ अपने
बहू नहीं बेटियों को स्वयं अपने हाथों से भोजन बना करके पहला ग्रास अपने हाथों से उसके मुख में देगी। बनाना अकेले नहीं है, ध्यान से सुनना क्या हम कह रहे हैं। बना करके पहला ग्रास अपने हाथों से खिलाएगी और संध्या काल के समय बहुएं सासू के पैर दबाएगी। और ये नियम एक ही दिन के लिए है। पैर दबाने वाला, पैर छूने वाला तो ले सकते, पैर छूने वाला प्रतिदिन का कर सकती है। हाँ, भले सासू ना छुलवाएं, वो बात अलग है, लेकिन आपका नियम कि उनके चरणों को स्पर्श करना। यदि ये मान लोगे तो हम समझेंगे कि आपकी ग्रंथि खुल गई है, और ये नहीं मानोगे तो हम समझेंगे कि आपने सिर्फ ऊपर ऊपर सुना है, ऊपर ऊपर से एक्टिविटी को किया है, भीतर से नहीं किया है। और मान लोगे तो पूरी सफलता मिल गई है, हमें मान लेंगे तो मान ले पूरी सफलता मिल गई। बस इसी प्रकार से अपने नेचर को बनाना। बोले आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की सभी लोगों को बहुत 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 आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु आने महाराज वाले जी, दिन नमोस्तु। को याद रखना है। 5-6 तारीख को बच्चे का उपनयन संस्कार, 12-13 को गर्ल्स वर्कशॉप, 17 तारीख को शरद पूर्णिमा में माता पिता सम्मान समारोह, और 20 तारीख को हस्बैंड वाइफ। हमारे बीच में भोपाल से भी आए हुए हैं सभी लोग। आने वाले 28, 29, 27, 28, 29 को व्रती सम्मेलन होने वाला है सारे ब्रह्मचारी भाइयों का। एक चीज़ हम भूल गए, धनतेरस, चतुर्दशी और दीपावली के दिन एक बहुत बड़ा 3 दिवसीय कार्यक्रम करते हैं। यदि आप चाहो तो बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। उस ऊर्जा को ले जाना अपने घर में, उन्हीं कलश को रख कर के दीपावली के दिन पूजा करना। 3 दिन के लिए आप लोगों को कलश की स्थापना यहाँ करना है। जिन्होंने कलश चतुर्मासिक नहीं रखा उनसे भी कह रहे हैं, एक छोटा सा कलश कमेटी इसकी व्यवस्था कर देगी, नॉमिनल राशि में वॉटेवर। 3 दिन उस भगवान के सामने बैठकर के विशेष मंत्रों की आराधना करना है, विशेष मंत्रों की जाप करना है। विशेष दीपावली के दिन वो ध्यान करना है, चतुर्दशी के दिन विशेष आराधना। उस आराधना के साथ उस कलश को ले जा कर के जब दीपावली के दिन अपने घर में आप मनाओगे, पूजा करोगे, तो ये दीपावली आपकी एक अद्भुत दीपावली रहेगी। मिथ्या मार्ग से दूर रह कर के समीचीन मार्ग में आने वाली दीपावली, और आपके घर के को खुशहाली से भरने वाली दीपावली रहेगी। तो ये कमेटी आपको घोषणा करके बता देगी। 3 दिन के लिए वो कार्यक्रम जगह छोटे से कलश रहेंगे, उसकी राशि भी बहुत नॉमिनल वॉटेवर जो भी रहेगी उसके अनुसार। पर उद्देश्य है कि इस सिद्धोदय से जुड़ा हुआ हर परिवार उन कलशों को अपने घर में ले जा कर के उसी को साथ में रखते हुए दीपावली का उत्सव मनाएं, और वीर निर्माण महावीर भगवान की पूजा को बड़े अच्छे से करें, तो आपकी घर की ऊर्जा जो है पॉजिटिविटी को लिए हो जाए, आपका पूरा घर जो है ऊर्जा से भर उठे। हमारे बीच में भोपाल से भी सभी श्रावक जन आए हुए हैं, उदयनगर इंदौर से भी आए हुए हैं। आप आएंगे सभी।